इंडिया अलायंस में चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ अभी भी सीट शेयरिंग के मामले को लेकर लगातार रस्साकसी का खेल जारी है। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती दिखाई देगी। दूसरी तरफ 3 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में आई हैं। लेकिन वहीं पंजाब की बात करें तो वहां पर 13 लोकसभा की सीटें आती हैं और जिस तरीके से यहां पर अमन जी पूरी ये स्थिति जो दिखाई दे रही है, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। लोक विधानसभा में वहां पर बजट सत्र के दौरान दोनों दलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है अब कि क्या कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगी, क्योंकि सांसद कांग्रेस के पास वहां पर 9 है और यहां पर आम आदमी पार्टी विधानसभा में मौजूद है। अब ये तीखी बयानबाजी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या पूरे देश भर में ऐसे काम चल पाएगा कांग्रेस पार्टी का? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, और आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्योंकि जहां पर भी दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा भी कमजोर है, वहां पर उसके सहयोगी दल उसको दबाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनको मैच शुरू में 10 से 11 सीटें देने की बात कही गई, बंगाल में उनको 1 से 2 सीटें देने की बात कही गई। तो ऐसे में ये नजर आता है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो क्या ये गठबंधन बाकी रह पाएगा, कायम रह पाएगा? और जैसा कि दिल्ली में आपने सही कहा कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ो, हम 3 पे ही लड़ लेंगे। लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि पंजाब के अंदर अब जिस तरह की खबरें हैं, सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनको एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। तो ये बताता है कि क्या आम जो कह सकते हैं आप पार्टी है, उसको अपने ऊपर क्या इतना एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम 13 की 13 सीटें यहाँ से जीत सकते हैं। और देखिए, जबकि जो बड़ा अपने आप में बयान खबर है वो ये है कि वहां से 8 से 9 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये जो बयानबाजी चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो ये बताती है कि शायद वो ज्यादा उत्साह में नजर आ रहे हैं। और देखिए, उत्साह कभी कभी आदमी को भारी पड़ जाता है। हमने देखा कि इससे पहले भी कई जगह पर जाकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, चाहे गुजरात की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, लेकिन वहां पर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। तो ऐसे में ये कहना है कि भाई हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने विधानसभा का चुनाव यहाँ से जीता है। विधानसभा के अंदर भी जो भगवंत मान और कांग्रेस पार्टी के जो कह सकते हैं विधायक, उनके बीच में काफी जो गहमा-गहमी नजर आती है। तो इस तरह की बातें कर कहीं ना कहीं आपस का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा होना बाकी है, अभी बंगाल में होना बाकी है, बिहार में होना बाकी है, हरियाणा में होना बाकी है। तो ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, तनातनी कायम रहेगी, तो ये मानकर चलिए गठबंधन को लेकर जो सोच बनाई गई कि बहुत आगे तक जाने वाला, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि कई लोग पहले ही अलग हो चुके, चाहे नीतीश कुमार की बात करें या जयंत चौधरी की बात करें। तो ऐसे में अगर आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं बनी अभी, तो यहाँ से बीजेपी के लिए खेल आसान हो सकता है। बिल्कुल, बीजेपी यहां से आने वाले वक्त में पंजाब में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच पंजाब की विशेष तौर पर बात करें तो अच्छे संबंध देखने को नहीं मिल रहे हैं। अमन जी, क्या इस तरीके से 13 सीटें आती हैं, 9 वर्तमान में सांसद हैं यहाँ पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस हमेशा पंजाब की जमीन के ऊपर गर्व करती रही है, लगातार उनको वहां पर सरकारें बनाने का मौका मिलता रहा है। तो क्या फिर इसका प्रभाव गुजरात और गोवा और उसके साथ साथ यदि बात कर ले मध्य प्रदेश पर भी दिखाई देगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी हर जगह यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़ने को सहमत दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, हरियाणा का जिक्र भी आप कर सकते हैं, वहां पर भी लगातार 1 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा कि जो भी राज्य है वहां पर दोनों ही जो सहयोगी दल है उनको बराबर के मौके मिलने चाहिए। और चलिए, अगर आपकी पार्टी अगर पावर में है भी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सामने वाली पार्टी है उसको दरकिनार कर दे, उनको एक भी सीट ना दे, तो फिर गठबंधन किस बात का? इसके ऊपर जरूर चर्चा होगी और मेरे ख्याल से हो भी रही होगी। लेकिन हाँ, जिस तरह का आम आदमी पार्टी का रुख है वो ये बताता है कि इस समय बहुत ज्यादा उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जहां एक समय कांग्रेस पार्टी की जमीन इतनी मजबूत हुआ करती थी कि 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। तो ऐसे में ये सोचना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, उसको दरकिनार कर देना, तो ये कोई सही तरीका नहीं होगा। क्योंकि पंजाब में भी अगर हम बात करें तो अभी भी 8 से 9 सांसद जो है वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं। ऐसे में ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है, मेरे ख्याल से ये आम आदमी पार्टी का बड़बोलापन नजर आता है। और इसमें उनको सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि उनके कई सारे नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में दोनों ही दलों के अंदर जो कह सकते हैं अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है। क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश में, न सिर्फ हरियाणा में, बल्कि गुजरात में भी लगातार जो है गठबंधन में आ रही है। लेकिन जहां पर वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहां पर वो सीटें देने से इनकार कर रहे हैं। और गठबंधन की रस्म ये नहीं होती है कि जहां पर हम पावर में सारी की सारी सीटें हमें मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आम
आदमी पार्टी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जनाधार अभी भी बहुत अच्छा है। अगर वो सही से उसको मैनेज कर पाए तो यहाँ पर वो बड़ी जीत दर्ज भी कर सकते हैं। अमन जी, जिस तरीके से अलग अलग यदि चुनाव लड़ते हैं तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। किसान आंदोलन के वक्त से ही लगातार यहाँ पर बीजेपी का ग्राफ जो है नीचे गिरता रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी को देखें, कांग्रेस इंडिपेंडेंट अकेले चुनाव लड़ सकती है, आम आदमी पार्टी क्या अकाली दल के साथ आ जाएगी? क्योंकि अकाली दल की वहां पर जमीन जो है काफी मजबूत नजर आती है। 2020 के किसान आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया था। जाहिर सी बात है, और देखिए संभावना का खेल राजनीति होता है और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इनके साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाकर कहने की सत्ता में, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। तो ऐसे में अगर अकाली दल आना चाहती है, अकाली दल साथ बैठना चाहती है, तो मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी को भी इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो सियासी जमीन है उसको तलाशने का काम एक बार फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे में वो जरूर चाहेंगे कि लोकसभा में भी उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ती हुई नजर आए, और जिस तरह का माहौल में वो नजर आते हैं, जिस तरह के उत्साह में वो नजर आते हैं, वो यही लगता है कि वो अपनी सीटें अधिक से अधिक लोकसभा के अंदर करना चाहते हैं। इसीलिए उनको ये लग रहा है कि अगर हम पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से एक बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी दबदबा अच्छा खासा रहा है। 2019 में कह सकते हैं कि मोदी लहर के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ से 8 से 9 सांसद जीते। तो इस तरह से कहना कि कांग्रेस पार्टी को हम एक भी सीट नहीं देंगे, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी इस गठबंधन की जो कह सकते हैं रस्म है, उसका जो तौर तरीका है, उसकी कहने का अनदेखी कर रहे हो, इसका जो खामियाजा है उनको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एक एग्जांपल अगर आप देखें कि कमलनाथ से ये बात हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा गया दिनेश जी, और धोना पड़ गया। और क्या कहा था कमलनाथ ने कि कौन अखिलेश बखिलेश। तो इस तरह से हल्के ढंग से किसी को भी आप लेंगे तो सिर्फ दूसरे वाले को ही नहीं, अपने आप को भी आप गड्ढे में डालते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सोचने की जरूरत है कि पंजाब को अगर उनको जीतना है तो एक बेहतर तालमेल बनाना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी तवज्जो देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि ना राम हाथ लगे और ना माया, और जिस तरह से के दावे आम आदमी पार्टी कर रही है कहीं उसका फायदा बीजेपी उठाकर ले जाए। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस लड़ाई का जरूर सियासी लाभ उठाना चाहेगी। और पंजाब में इस वक्त आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ दल है, तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस वहां पर काम कर रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बीच जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली, मारपीट तक की नौबत आ गई, और इस बीच वहां पर मौजूद मार्शलों ने बीच बचाव किया। यानी कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंध इस वक्त पंजाब में विशेष तौर पर बात करें तो साफ नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आगे आने वाले वक्त में ये सियासी समीकरण जो बिगड़ता दिखाई दे रहा है, क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आकर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।